आपका काफ़ी प्रिय चेला रह चुके हैं और आपका काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। अच्छा, आपका भी बिल्कुल क्लास टीचर मैं रहा हूँ। मैं इनको साथ फील्ड में जाके खिलाया हूँ, साथ में खेला हूँ। अच्छा, साथ में खेले भी हैं? खेले भी हैं। हाँ। सारे लड़कों को मैं ले करके, और जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है यही बतावेंगे कि मैं क्या था। अच्छा, आपको डिसिप्लिन वो सिखाते थे कि आप सिखाते थे? सुनिए, देखिए हम सिखाते नहीं थे, हम खेल और पढ़ाई के माध्यम से डिसिप्लिन रखते थे। मैं क्लास में जाके गप नहीं करता था, और क्या नाम फील्ड में जाके देखता नहीं था। मैं भी जब ये कैरी करते थे फुटबॉल तो मैं भी कैरी करता था, और उनको सिखाता था कि इस तरह तुम डिफेंड करो, हम ऑफेंस में जाते हैं तुम डिफेंस करो। तो इस तरह से अच्छा, सोचने समझने की बात ही नहीं है। काफी अच्छा लग रहा है आपकी बात। कुछ ऐसा उनका एक अदा आप बताइए जिसको आप उनको डांटे होंगे। कुछ ऐसा नहीं, डांटने का मौका ही नहीं, ऐसा बच्चे लोगों का मौका ही नहीं मिला हमको। और मेरे याद सामने तो कभी शरारत, देखिए हम तो भाई बहुत शिक्षक रहे हैं, मैं भी जानते। देखिए उस स्कूल में हमारे सर हमको भी पढ़ाए सर, और हम लोग साथ में भी काम किए हैं। सर हुए, हम हुए, एक महेंद्र धर दुबे मास्टर साहब थे जी। मैं तीनों में से कोई अगर निकल जाता, सारे विद्यार्थी रूम में केवल चेहरा देख लेते तब। अब बाकी तो बहुत टीचर थे, लेकिन ये तीन के लिए ये मिथिलेश जी भी ऐसा महसूस करते हैं। जी जी। जैसे जानकारी मिला जो मॉनिटर थे, विद्यालय का वो मॉनिटर थे, तो मॉनिटर समय क्या पूरे क्लासरूम को कंट्रोल कर पाते थे कि बच्चे लोग आवाज करते थे? मॉनिटर का ये काम ही है कि पूरे क्लास को कंट्रोल करे। शिक्षक के नहीं रहने पर अगर शिक्षक आने में देर कर देते हैं 2-4 मिनट, तो उसका ये फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी होती है कि तब तक क्लास को डिसिप्लिन में रखे। और जहाँ तक मिथिलेश ठाकुर का सवाल है, बहुत लोगों ने तारीफ किया, लेकिन एक बात कहिए दे रहे हैं। जी जी, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक बता दूं कि मैं एनसीसी पदाधिकारी था जी। मैं बटालियन का सबसे सीनियर ऑफिसर भी था जी। स्कूल में भी था। तो छात्रों को मैं बहुत डिसिप्लिन रखता था जी। उस जमाने में पहनने के लिए जो जूता मिलता था फौज का जी। वो बड़ा होता था, बहुत मजबूत। मैं रिक्रूट कर रहा था बच्चों को, मिथिलेश जी भी लाइन में थे जी। उसी मैंने सावधान कर दिया था बच्चों को, उनको मूवमेंट नहीं करना है सावधान की हालत में। लड़का कोई मूव कर गया, मैंने जूता के ठोकर से मारा, और मिथिलेश ने क्या किया, डर के मारे भाग गया। हम बहाल नहीं होंगे। सर मुझे भी पढ़ाए हैं, साथ में भी काम किए हैं। और मैं भी एनसीसी का आप बोल रहे थे काफी बहादुर हैं और वो डर के भाग गए। नहीं, हम भी ये हम हमारे लोग रिक्रूट होने के लिए हम लोग कतारबद्ध हम लोग को खड़े करके, और सर कहीं किसी काम से चले गए थे। और वास्तव में अगर हम लोग डरते थे तो मात्र 2 शिक्षकों से डरते थे। इनसे हम उतना नहीं डरते थे, बलराम सर से उतना नहीं डरते थे, लेकिन हम डरते थे तो सबसे ज़्यादा डरते थे तो सर से डरते थे, दिनेश सिंह सर से डरते थे, और डरते थे महेंद्र धर दुबे सर से। मारते थे कि कैसे, क्यों? और एक नहीं मारते नहीं, इनका आँख ही काफ़ी था डराने के लिए, इनका आँख ही काफ़ी था, मारने की बात तो दूर। और एक आर.डी. विश्वकर्मा सर थे जो स्वर्गीय हो गए, उनसे। और हम लोग कतारबद्ध हम लोग को खड़ा करके सर चले गए थे कहीं, और किसी बात को लेकर किसी ने कोई शरारत की और किसी बात को लेकर हंसी आ गई जी। और हंसी आ गई तो हमें लगा कि सर आकर अगर हंसते हुए देख लेंगे तो फिर खैर नहीं। मैं लाइन छोड़कर भाग गया कि नहीं हम मेरे रिक्रूट होना आया एनसीसी में, और नहीं हो पाया। मैं लाइन छोड़कर भाग गया कि सर का कोप भाजन बनने से बढ़िया एनसीसी में नहीं जाना है। तो इतना हम लोगों का एक रहता था गुरु शिष्य के प्रति कि गुरु नाराज हो जाएंगे, गुरु गलती कर रहे हैं। आज भी ये बच्चों को में ये संस्कार होना चाहिए। आज गुरु शिष्य की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। आज गुरु शिष्य का जो संबंध होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान जिस ढंग से होना चाहिए, पहले दोनों तरफ से ताली बजती थी, एक हाथ से नहीं। गुरु भी बहुत शिक्षकों का छात्रों का ख्याल रखते थे, छात्र भी अपने गुरुओं का एक ऐसा रिश्ता बन रहता था कि बहुत जो रिश्ता अटूट रिश्ता कहा जाए। तो आज भी वो परंपरा कायम हो, तभी जो हम याद करते हैं एक गुरु के रूप में सबसे पहले, और
देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इनकी जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसकी सार्थकता हो पाएगी। हमेशा सेवक बने रहे, सेवा करते रहे। ये आप लोगों का, गुरुजनों का यही आशीर्वाद चाहिए। आइए लोगों बीच में जी, बीच में बढ़िए ये हाँ बीच में हम खड़ा हो थोड़ा सा नहीं ठीक है आप लोग बढ़िए थोड़ा सा आगे करिए, हम बिल्कुल खड़ा हो जाएंगे। रुको ना, थोड़ा सा कुर्सी को आगे करिए, हमारे थोड़ा सा हो गया।